जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जा रही है और नन्हे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान को आज झूले भी दिए जा रहे हैं। मैं समय श्री नरसिंह धाम घगवाल में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर वर्ष की तरह एक बार फिर से यहाँ श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर मेला लगा हुआ है। यहाँ पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आज माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं, श्री नरसिंह भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं और उसी के साथ साथ पुण्य के भागी बन रहे हैं। तो मैं आज आपको मेले की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर में श्रद्धालु माथा टेक रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी को झूले दे रहे हैं। यही सनातन है, यही सनातन की खूबसूरती है और हमें अपने संस्कृति को नहीं भूलना है, अपने कल्चर को नहीं भूलना है और हमें सनातन को आगे तक लेकर जाना है। और इस तरह से हमारे जो भी हिंदुओं के त्यौहार हैं उन्हें आपसी प्रेम भाव से भाईचारे के साथ मनाना है। तो आज श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा हुआ है श्री नरसिंह धाम घगवाल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। तस्वीरें देखें, दर्शन करें श्री नरसिंह भगवान जी और श्री कृष्ण महाराज जी के और यहाँ के जो मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं वो क्या कुछ कहते हैं आप इस रिपोर्ट में देखिए। यार आ लेंगे ऊपर चूल्हे में लगाए जला दिखना नहीं इधर काम सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस समय हम जिला सांबा के घगवाल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री नरसिंह धाम में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आपने देखा कि धूमधाम से मनाया जा रहा है। शुरुआत में मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, यहाँ पर एक श्रद्धा का जन सैलाब आज उमड़ा हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विद्या भारती के स्टेट प्रेसिडेंट वेद जी। इनसे जानेंगे क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर मंदिर परिसर में किए हुए हैं और क्या कुछ सनातनियों को संदेश रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर। और तमाम जो मंदिर कमेटी के सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे आज के दिन पर, क्या खास आपका संदेश रहेगा और जो इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है श्री नरसिंह जयंती हो या फिर रथ खड़े का मेला हो या फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हो, यहाँ पर श्रद्धा का हमें जन सैलाब देखने को मिलता है। एक सनातन को लेकर हम बात करते हैं, सनातन कि यहाँ पर एक बड़ी जबरदस्त जो वो एक बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जो नरसिंह भगवान का मंदिर है वो घगवाल में है, जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का मेला और रथ खड़े का मेला और उसके बाद नरसिंह जयंती, ये खूब
बड़े तरीके से मनाए जाते हैं। बाकी जितने भी त्यौहार हैं सब वहाँ बड़े अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। और आज जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, इसकी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर मेला लगा हुआ बाहर, वहाँ उनके व्यवस्था की गई है, उनको स्थान दिए गए हैं। अनेक प्रकार के जहाँ पर खेल का सामान आया हुआ बच्चों के लिए, और बाज़ार में बिकने के लिए जहाँ पर जो किसानों का सामान होता है, खेतीबाड़ी का सामान होता है, वो भी यहाँ पर बिकता है। और जहाँ से दूर दराज से हज़ारों लोग इस मेले में शामिल होते हैं। और कृष्ण भगवान का जन्म जब अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन होता है, तो उस दिन मनाया जाता है। जहाँ पर ये भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी के दिन ही मनाया जाता है। और आज से पहले जहाँ पर एक हफ्ता मेला चलता था, उसको कहते थे कि ध्वंसे का मेला, मतलब कृष्ण भगवान के जन्म के बाद कहते हैं कि जब उसका सूत्रा पड़ता था, वहाँ तक 7 दिन का मेला जहाँ पर लगता था। और बहुत दूर दराज से लोग जहाँ पर आते हैं, और सभी इंतजाम जहाँ पर भोजन की व्यवस्था, पीछे लंगर आपने देखा होगा, वहाँ पर हज़ारों लोग लंगर भी लेते हैं। और मंदिर की प्रबंध समिति है, इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और श्रद्धालु लोग जहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान के सामने, नृसिंह भगवान के सामने और रामचंद्र जी की जहाँ पर परिवार है, उनके सामने आकर मत्था टेकते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। साथ में एक पीछे सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें कहते हैं उसके 4 हिस्से बनाए जाएंगे। एक शुद्ध वहाँ पर जो आचमन के लिए, पूजा के लिए पानी रहेगा, इसमें लोगों की वहाँ पर सरोवर रहेगा स्नान के लिए। और इधर पर नक्षत्र पार्क बना हुआ है, इसके 27 नक्षत्रों का एक हिस्से बनाए गए हैं, जिसमें एक नक्षत्र के 4 हिस्से हैं। उस तरीके से 108 हिस्सों का वो पार्क बना हुआ है। उसके अंदर योग के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र, जिसका 80 फुट रेडियस का वो वहाँ पर योग केंद्र बना हुआ है। तो बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। और सबसे प्रार्थना की आप आइए, जहाँ पर दर्शन करिए और भगवान नृसिंह भगवान का और कृष्ण भगवान का और राम परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करिए। धन्यवाद। बिल्कुल जय। तो ऐसा है कि व्रत भी बहुत होते हैं, बहुत सारे त्यौहार आते हैं, मगर ये कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है ना, ये हर घर में छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उस दिन घर में अन्न बनता ही नहीं है। यही एक ऐसा व्रत है जो सभी करते हैं। और रही बात इसका मंदिर में मेले की व्यवस्था की, तो मेले में बहुत दूर दूर से जो बिजनेसमैन हैं, छोटे तबके के झूले वाले हैं, जो सभी आते हैं, इनके लिए सभी प्रबंध किया हुआ है। इनके खाने का प्रबंध होता है, इनके रहने का भी प्रबंध है ही है। ठीक है। तो बाकी दिन भर जो था वो सत्संग का प्रोग्राम चलता रहा। रात को वीरेंद्र जी करेंगे 8 से 12 बजे तक। फिर उसके बाद उपरांत 108 दिए की वो जो होती है, जोत होती है, वो जलती है। उसके उपरांत जो है वो भंडारा होता है, सभी को प्रसाद जो है दिया जाता है। लेकिन इस मंदिर में हमने अक्सर देखा है कि ये बड़े त्यौहार जो बड़े धूमधाम से, बड़े एक आपसी सौहार्द के साथ, प्रेम भाईचारे के साथ मनाए जाते हैं। यही तो सनातन की खूबसूरती है। देखो, हमारे त्यौहार हिंदू त्यौहार हैं, हमको ये त्यौहार वैसे तो सिखाते क्या हैं, हमको एकजुट होकर के सभी धर्मों के, सभी जातियों के, उपजातियों के सभी लोगों को इकट्ठे होकर के एक सनातनी बन के इन त्योहारों को मनाना है। तो यही तो हम करते आ रहे हैं। और ये चीज़ें आगे भी परंपरा बढ़ती रहनी चाहिए। आगे भी ये बढ़ती है, बढ़ चढ़ के होनी चाहिए। सनातन का प्रचार है, ये चीज़ें हम मंदिर में बढ़ चढ़ के करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तमाम मंदिर कमेटी के सदस्य, इसी के साथ साथ विद्या परिषद के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वेद जी, उन्होंने भी पूरी जानकारी दी है कि यहाँ पर इंतज़ाम जो है एक बड़े लेवल पर किए जाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता हमें यहाँ देखने को मिलता है। और ख़ासतौर पर मेला जब यहाँ पर भव्य तरीके से आयोजित होता है, तो दूर दूर से यहाँ पर कारीगर, छोटे जो तबके के बिजनेसमैन है, वो यहाँ पर आते हैं, अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर बेचते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति के हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यही सनातन है। देखिए, हमें अपने कल्चर को, अपने रिवाजों को नहीं भूलना है, अपने रिचुअल्स को नहीं भूलना है, और हमें अपनी संस्कृति का प्रचार करना है, सनातन का प्रचार करना है। तो आज भव्य मेला श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर नरसिंह धाम गढ़वाल में लगा हुआ है, जहां श्री भगवान नरसिंह जी के भी भक्त दर्शन कर रहे हैं और श्री कृष्ण जी को यहाँ पर झूले भी दे रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और कृष्ण लीलाएं आज जो है वो हमें कई अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी की बात करें तो यही कहूँगा कि जो भी गलत करेगा वो यहाँ पर भुगत के ही जाएगा। ये
इतिहास में, सनातन में लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।